सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं क्या करने वाली मैं हूँ। ऐसा सोचती थी कि ये वीडियो होनी ही चाहिए। मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च किया था ना जब मैं नर्सिंग में आई थी कि क्या लेके जाना होगा, इसमें क्या करना होगा, उनके पास क्या होता है, उनके पास पैथ होता है या नहीं। जो कि क्यूरियोसिटी मुझे इतनी ज़्यादा थी ना जब मैं नर्सिंग में एंटर कर रही थी। तो आई थिंक दैट मुझे ये वीडियो बनानी इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज लाइक मी। जैसे कि मैं आई थी इस नर्सिंग फील्ड में और मैं ये सब ढूंढ रही थी कि भाई कहीं तो मुझे नर्सिंग की व्हाट्स इन माई बैकपैक वाली वीडियो मिल जाए। मुझे एक वीडियो मिली थी उस टाइम, लॉन्ग वीडियो, जिसमें उस दीदी जो भी यूट्यूबर थी उसने अच्छे से एक्सप्लेन करा था। बट इट्स लाइक मैं मतलब और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी में थी कि भाई मुझे और भी वीडियोस मिले, और भी कुछ ऐसा मिले जिसमें मैं आई एम हियर फॉर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट अ नर्सिंग आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट अ नर्सिंग स्टूडेंट हैव इन देयर बैकपैक्स। स्टार्टिंग विद द वीडियो, पूरी वीडियो देखना और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत। So today I am going to talk about what's in the backpack of a nursing student. Let's into the video. So this is my backpack. देखने से ये कितना भारी है, मतलब ये मुझसे उठ भी नहीं रहा और ये लिटरली नहीं उठता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है बट मैं आपको बताऊंगी। सो दिस इज़ माई बैकपैक, जो कि मैं जब लेके जाती हूँ जब बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना होता है। लाइक स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ही लेके जाना पड़ता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ हमें पता चल गया कि कब चीज़ कब लेके जानी है। तो इसलिए आई हैव डिफरेंट बैग ऑल्सो। देखो ये प्यारा सा टोट बैग भी मैं लेके जाती हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, जो इसमें था वो मैंने इसमें ही डाल दिया है, सो दैट मेरे को बार बार दोनों बैग ना खोलने पड़े। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि आप सिर्फ ऐसे टाइप के ही बैग पैक लेके जा सकते हो, आप किसी भी टाइप के ले जा सकते हो। बस ये देखना कि वो आपके लिए कन्वीनियंट हो, बिकॉज आपको बहुत सारा सामान लेके जाना है उसके अंदर और आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी अटेंडेंस पक्की है, ठीक है। जैसे हमारी होती थी, हमारी अभी भी होती है। सो गाइज यू हैव टू उस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज नर्सिंग लाइफ में अटेंडेंस और असाइनमेंट इनकी कभी भी कमी करनी ही नहीं है। बिकॉज अगर अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, और एग्जाम अगर आपने असाइनमेंट वगैरह नहीं बनाया है तो भी आपकी इंटरनल बनेगी, जिससे भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग्स। नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो, मैं अपना बैकपैक खोल लेती हूँ। सो ये मैंने ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया था, वैसे यूजुअली मैं लगा ही लेती हूँ। क्यूट सा मेरा क्या बोल सकते हैं हम इसको, हाँ क्लच, ये फ्लावर वाला मैंने अभी लगा लिया है। सो स्टार्ट। तो इन माई बैकपैक आई हैव दिस वन कंपार्टमेंट। ये सबसे छोटा वाला है, इसके बाद ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये वाला भी है, फिर इसके बाद 1 2। ओके, सो तो करती हूँ सबसे बड़े वाले कंपार्टमेंट की, जिसमें इतना सारा सामान है कि यू विल इमेजिन। इतना सारा भी नहीं बट ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये असाइनमेंट का एक मेरा पाउच। मतलब इतने सारे असाइनमेंट आपको एक साथ नहीं ले जाने पड़ेंगे, ये बस इसके अंदर थे तो आई थॉट मैं इसको बैग में रख लेती हूँ। सो आपको क्या करना है, जैसे इस सेट का आपको एक पाउच ले लेना है, जिसमें आप अपनी जब भी कोई रिक्वायरमेंट लेके जाओगे, कोई असाइनमेंट लेके जाओगे, तो उस चीज़ को आप अपने इस बैकपैक में मतलब इस पाउच में रख ले, सो दैट वो खराब ना हो और सिक्योरली आपके बैग में रहे। यूजुअली आपको असाइनमेंट होंगे ही आपके बैग में जब भी आप कॉलेज जाओगे, समटाइम होगा कि नहीं होंगे, रेयरली। सो यू मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ अ पाउच, सो दैट आप उसके अंदर अपनी सारी असाइनमेंट्स अच्छे से रख सके, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं। रजिस्टर, जिसमें आप अपने असाइनमेंट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस। और मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर में गई थी ना, अभी तो मैं थर्ड ईयर में हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी ना तो क्या हुआ था, मैं हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हर एक रजिस्टर लेके जाती थी। और समटाइम ऐसा होता था कि मैंने उसमें नोट्स बनाए हैं, बट एट द टाइम क्या हुआ, कोई और टीचर ने वो लेक्चर ले लिया, फिर मुझे वो दूसरी कॉपी में लिखना पड़ते थे। तो इसलिए आई प्रेफर आप 1 या 2 रजिस्टर ही लगाएं, जिसमें आप अपना सारा नोट्स लिखें। तो अभी मैं आपको अपने असाइनमेंट नोट्स, दिस इज टाइप ऑफ नोट्स आई नीड। भाई इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा, पता नहीं इसमें क्या हो रखा है, लेट मी शो यू। देख लो, मेरी कोई एक सब्जेक्ट है, मैंने उसके असाइनमेंट बना दिया, कंपार्टमेंट करा, एक स्केल से लाइन बनाई, यू कैन लेट मी शो लाइक दिस। इधर दूसरा वाला है, इधर भी दूसरा वाला है, मतलब बीच में मैंने इसको थोड़ा वो कर दिया है, सो दैट इधर भी मैं लिख सकूँ, उधर भी लिख सकूँ और मुझे ज़्यादा रजिस्टर ना लगाना पड़े। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, कंपार्टमेंट बना लो कि ये सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का है। जब उस सब्जेक्ट का लेक्चर लेंगे तो आप उस सब्जेक्ट के नोट्स की। सो दिस इज अ क्लिनिकल डायरी जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है इन नर्सिंग स्टूडेंट, इन नर्सिंग प्रोफेशनल। तो डेली एक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी, न्यू लर्निंग्स लिखनी पड़ेगी, प्रोसीजर्स लिखने पड़ेंगे। सो यू हैव टू मेंटेन अ डायरी जो कि मोटी होनी चाहिए, अपने अलग अलग। अगर आपकी लाइक मेडिकल सर्जिकल में पोस्ट नौकरी है तो आपके लिए अलग है, मतलब आप जैसे जैसे अपने ईयर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, आपके पास एक डेली डायरी आती ही रहेगी, जो कि आपको डेली मेंटेन करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज जीरो, ठीक है। ऐसे एसेंशियल एक अम्ब्रेला
यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में अम्ब्रेलाइज ना सकेगा। वो बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं देगी पर टैनिंग जरूर देगी। सो पहले अम्ब्रेला करा, फिर उसके बाद मेरे देखो ये वाला कंपार्टमेंट खत्म होता है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ बची है, दैट इज दिस भाई। मेरा एक पाउच है, एक पेंसिल पाउच है जिसमें मैंने पेंसिल, कलर, हाईलाइटर, अपनी ईयरबड्स, पेन, ये सब रखा हुआ है हैंकी भी रखा। तो आप इस तरीके का एक पाउच ले सकते हैं जिसमें इसमें बच्चे ये एग्ज़ाम मेरे पेपर हैं। अगर आप अपना बैग साफ नहीं करते तो आपके बैग में तो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट था। अब मैं इसके आगे जो कि सो डू यू गाइज ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट इट। आपको स्टेथोस्कोप मिलेगा, नर्सिंग स्टूडेंट यूज़ करते हैं या नहीं, या उनके पास होता है या नहीं, मेंशन तो देखना। क्या ओनली डॉक्टर यूज़ करते हैं? नहीं गाइस, नर्सिंग स्टूडेंट के पास भी स्टेथोस्कोप होता है। वी ऑल्सो हैव अ स्टेथोस्कोप। हम उसको अपने गले में नहीं रखते बट पॉकेट, ठीक है। तो वी ऑल्सो यूज स्टेथोस्कोप, ठीक है। इस चीज़ को देखने के जब ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला था ना, मैं इतनी खुश हुई थी कि यही तो था जो मुझे चाहिए था। भले मुझे असाइनमेंट बनाना पड़ेगा पर ये तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकती है। मुझे बहुत खुशी करता था जब मैंने ये फर्स्ट टाइम लिया था। अब तो ऐसी कोई खुशी नहीं होती। तो अब हमारे पास आएगा ऐप। देखो हमारे कॉलेज में क्या होता है, हाफ स्लीव का एप्रन यूज़ करते हैं। बैच मिलती नहीं, हमें लेनी पड़ती है। फिर हमारा नेम और हमारी बीएससी नर्सिंग लिखा होता है तो भी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। तो प्लीज़ गाइस याद रखना ये चीज़। हमारा पॉकेट डायरी जो कि हमें क्लिनिकल पोस्टिंग्स के टाइम मतलब हॉस्पिटल पोस्टिंग्स लेके जानी ही पड़ती है। आप हॉस्पिटल मतलब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगे तो आप क्या करोगे, उधर आप अपनी डायरी मेंटेन करोगे, इसमें आप अपनी हिस्ट्री लिखोगे, तो आपने नया देखा वो सब चीज़ें लिखोगे। हिस्ट्री टेकिंग यू हैव टू डू इन दिस डायरी लेनी है अपने लिए। पॉकेट डायरी ये आपके पॉकेट में रहेगी एप्रन के, और अगर आप नहीं रखोगे तो यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। सो पॉकेट आर्टिकल देखो, मेरे पॉकेट आर्टिकल हो चुके हैं कुछ तो, बट इसमें बहुत सारे पॉकेट आर्टिकल्स होते हैं, लाइक अच्छे खासे होते ही हैं। पेंसिल, पेन, इरेजर वगैरह भी आपको रखना होता है। तो अब मैं बताती हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले एक सैनिटाइज़र इसलिए क्योंकि जब आप पेशेंट को टच करोगे या कुछ भी करोगे, अगर कोई प्रोसीजर करोगे पेशेंट पे भी या जो भी आप करोगे, तो यू हैव टू यूज़ अ सैनिटाइज़र फॉर देयर प्रिवेंशन एंड फॉर योर ऑल्सो। तो ऑलवेज कैरी दैट। सो थर्मोमीटर इज नेसेसरी बिकॉज आपको टेम्परेचर चेक करना। आई हैव अ फेविग्लू, आई डोंट नो व्हाई आई हैव कीप दिस हियर। देन वी हैव अ एम्प्यूल कटर, जैसे आप एम्प्यूल को कट करते हो या इसका भी कुछ यूज़ होगा, देख लेना। आपको एम्प्यूल कट करने का काम आता है। उसके बाद हमारे पास आती है पल्ला चेक करने के लिए। पल्ला चेक करने के लिए टॉर्च, प्यूपिलरी डायलेशन और कंस्ट्रक्शन, आई का माउथ का आप भी चेक करते हो तो यू शुड हैव अ टॉर्च। मेजरिंग टेप जो कि मेजरिंग में काम आएगी आपके एब्डोमेन, गर्थ वगैरह और सब, मतलब कुछ प्रोसीजर नहीं है। ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ पाउच उसमें आपके पॉकेट आर्टिकल्स चाहिए। मेरे पास तो कम है बट यू शुड हैव ऑल दोज आर्टिकल्स। आपको फर्स्ट ईयर में उसकी लिस्ट मिल जाती है। जैसे ही आप आओगे, जब आपका क्लिनिकल स्टार्ट होगा और सेरेमनी होगी, आप कैंडल जो भी होते हैं वो सेरेमनी होती है वो होगी, उस टाइम आप उसके बाद या उससे पहले आपको दे दी जाएगी आपके लिए पॉकेट आर्टिकल्स की जो भी लिस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आई हैव दिस वेट वाइप्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ। आई हैव दिस माई कॉलेज का आई कार्ड जो कि नेसेसरी है भाई। उसके बाद आई हैव अ लिप बाम, ठीक है, जो कि एक गर्ल के लिए नेसेसरी है। उसके बाद जो मेरे बैग में होता है वो होता है मेरा लंच बॉक्स, क्योंकि मैं लंच लेके जाती हूँ। लंच बॉक्स के अलावा मेरे पास क्या होता है, हाँ बस मेरी वाटर बॉटल होगी। उसके बाद मेरा जो भी एक्स्ट्रा मेरे को लेके जाना होगा वो सब चीज़ होती है। और एक होता है मेरा फ़ोन जो कि आप क्लिनिकल एरिया में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो बैग हो चुका है खत्म। बैग में ख़त्म हुआ, मेरा सामान सारा हो चुका है डन। सो अनदर क्वेरीज और जो भी आपको जानना होगा यू कैन कमेंट और लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।